बीमारी नहीं लगी हुई है ना, उनकी क्रिया सेम रहेगी। जैसे अज्ञानी की होती है वैसे ही ज्ञानी की होती है, पर फर्क कहाँ होता है? उनके विचारों में, भावों में फर्क होता है ना। यही बता रही थी ना, यही हमारा चल रहा था। धर्मात्मा रूप को धर्म पूर्वक चक्षु इंद्रियों से देखता है और अधर्मात्मा अधर्म पूर्वक देखता है। रूप का देखना तो दोनों का ही तुल्य है ना। देखेंगे, देखने की इंद्री सेम है दोनों की, आँख से देख रहे, दोनों को रूप दिख रहा है, पर दोनों के भावों में अंतर है। केवल दृष्टि का भेद है। जैसे नील पीत आदि रूपवान हीरे के देखने में जोहरी अजोहरी सम ही है, परंतु अजोहरी जोहरी की दृष्टि रूप विचार में भेद है, देखने में भेद नहीं। जैसे भरम स्थल में सर्व पुरुषों के चक्षु का रज्जु आदिक पदार्थों से संबंध तुल्य ही है, परंतु संग दोष सदोष चक्षुवान को रज्जु में सर्प भान होती है और निर्दोष चक्षुवान को रज्जु ही भान होती है ना। अब देख तो एक जैसा रहे हैं। अब किसी को खाली भरम स्थल में देखो, भरम स्थल क्या होता है कि जैसे मृग तृष्णा का जल, दूर से देखें तो हमें वहाँ पानी दिखाई दे रहा होता है, पास जाएं तो पानी होता नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे भरम स्थल में सर्व पुरुषों का चक्षु, आँख तो एक है, चाहे वो भरम का ही स्थान क्यों नहीं है। अब कईयों को तो रज्जु में वो सांप दिख रहा है, कईयों को नहीं दिख रहा। अब कहने का क्या मतलब है? संसार तो वही एक है, भरम स्थल तो वही एक है, ठीक है, संसार तो वही एक है। अब कई जीव बने बैठी हैं है ना भरम के कारण, और कई अपने स्वरूप में, भरम स्थल वो कह रहे हैं एक है, संसार एक है। जैसे हमारे गुरुदेव हो गए, हैं तो वो यहीं पर, अच्छा भरम स्थल, ये शरीर भी भरम स्थल है, ये भी एक है। अब यहाँ पे देखो, है वही की वही अष्टा प्रकृति, उनकी भी हमारी भी, पर हम लोग फंस जाते हैं और वो बाहर निकल गए हैं। एक आँख से देख रहा है, एक आँख के आधार से देख रहा है। आँख देखने का वो स्थान तो एक से देख रहा है, एक आँख के आधार से देख रहा है। हाँ, तो फर्क हो गया ना, दोनों के अंदर फर्क हो गया। इंद्रिय एक है देखने की दोनों की। चक्षुवान को रज्जु में सर्प भान होती है और निर्दोष चक्षुवान को रज्जु ही भान होती है। तैसे ही ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि में विवेक का भेद है। देह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार का भेद नहीं। आँख उनकी भी देखने का काम कर रही है, आँख उनकी भी देखने का काम कर रही है, दोनों ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की आँख देखने का काम कर रही है। अब भेद कहाँ आ गया? विवेक में, विचार में। देह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार का भेद नहीं, अथवा ज्ञानी के सिर में शस्य आदि की विलक्षणा नहीं होती। ज्ञानी के सिर पर कोई सींग नहीं निकल आते। कोई देह इंद्रियों आदिकों के रोग बिना दर्शन आदिक व्यवहार की बाधा नहीं हो सकती। कहते हैं अगर कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, है ना, तो दोनों एक जैसा ही देखेंगे।
अगर बीमारी है, आँख में कोई बीमारी है, ठीक है, तभी तो भेद हो सकते हैं, हम बोले देखने में। पर जब कोई बीमारी नहीं है, इंद्री दोनों की एक है देखने की, ज्ञानी भी वही देखेगा, अज्ञानी भी वही देखेगा। हे मैत्रेय, देह इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार की बाधा मानोगे तो पूर्व दत्तात्रेय, वामदेव आदि परमहंसों के, वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों के, जनक आदि राज ऋषियों के देह चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार वर्तमान विद्वान गुरुओं के समान ही सुनने में आता है, अन्यथा नहीं। अब क्या कह रहे हैं, अगर देखने में अगर हम कोई बाधा मानते हैं तो ये जितने नाम बताए हैं, दत्तात्रेय, वामदेव, वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि आदि, देख तो वो भी ऐसे ही रहे थे, फिर वो क्यों छूट गए, है ना। अब उस काल में और भी तो होंगे ना, अब खाली यही क्यों छूटे, और इन्हीं को ही परमहंस की उपाधि क्यों मिली, सभी को क्यों नहीं मिली। वरन ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिकों के भी देह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार अस्मादिक जीवों के समान ही सुनने में आते हैं। वो भी ऐसे, हमने कितनी टीवी में सीरियल बना दिए, शिव पुराण बना दिया, है ना। अब क्या होता है, रामायण, श्रीमद् भगवत रामायण, कहते वो भी इन आँखों से ही देख रहे थे, विलक्षण नहीं था उनको। कहो आदि ईश्वर की नियति ऐसी ही हुई है। देखो जितनी योनियां बनाई है ना भगवान जी ने, आँख ने सबका देखने का काम किया, कान सबका सुनने का काम कर रही हैं। तो भगवान जी ने ये नीति बनाई है, इसमें उन्होंने हेर फेर नहीं किया, ये भगवान है, ब्रह्मा विष्णु है, तो इनका कुछ विलक्षण कर दे। इंद्रियां जिनको मिली हैं, सबकी इंद्रियां एक जैसा ही व्यवहार कर रही हैं, चाहे वो जिस योनि में है, उसमें कोई भेद नहीं है। देह इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत ज्ञानी अज्ञानी सर्व जीवों का सम ही होगा। इस ईश्वर संकेत को अब तक कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। हे मैत्रेय, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सर्व जीवों के देह चक्षु आदि इंद्रियों के धर्म पूर्वक दर्शन आदि व्यवहार का किसी शास्त्र में तथा किसी विद्वान ने निषेध नहीं किया। अब तो किसी ने निषेध किया, किसी शास्त्र में किसी ने लिख दिया हो, वो तो आँख से नहीं देखते थे, किसी और इंद्रिय से देखते थे। तथा अनुभव सिद्ध वस्तु का निषेध भी नहीं हो सकता। अब जितनी इंद्रियों से अनुभव किया है सभी ने, उन्होंने अपना अपना अनुभव बताया। अनुभव करने की इंद्रिय सबकी एक ही है, कोई अलग नहीं है। चोर भी उस आँख से देख रहा है, साधु भी उस आँख से देख रहा है, किंतु अधर्म पूर्वक देह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार का भी निषेध है। अब कहते हैं क्या निषेध किस चीज़ का है, जो अधर्म पूर्वक किया जाए, है ना। चक्षु आदि इंद्रियों से दर्शन आदि व्यवहार जो हम अधर्म पूर्वक करते हैं, तो उसको शास्त्र रोक लगाता है, उसके ऊपर मर्यादा लगाता है, नहीं तो और किसी चीज़ पे मर्यादा नहीं है। ताते धर्म पूर्वक अपने स्वरूप आत्मा को सम्यक जानकर देख सुन स्पर्श कर रस ले गंध सूंघ ग्रहण त्याग कर बोल चाल
क्या कह रहे हैं कि धर्मपूर्ण व्यवहार कर, रह अपने आप में। इन इंद्रियों से देख, खा, पी, स्पर्श कर, सूंघ, गंध वगैरह ले, मना नहीं है, पर रहे कहाँ? अपने स्वरूप में रहे। हम आत्मा के सम्यक में अपने आप को जानकर रहे। बोल चाल है ना, तात्पर्य यह है कि कायिक, वाचिक, मानसिक सर्व व्यवहार कर आकाश की न्यायी तुझको बाधा न होगी। अब मैत्री जी तो कह रहे थे मेरे को अतीत करो। वो अतीत कहाँ से होना चाह रही है? शरीर से होना चाह रही है। वो तो कह रहे हैं शरीर तो बाधा ही नहीं दे रहा बीच में, तो सारा कुछ कर, मना थोड़ी है तेरे को, उसकी तो कोई बाधा ही नहीं है। वो तो सदियों से भगवान ने जो नीति बना दी वो तो उसी नीति में आ रहा है। अब ये सारा व्यवहार तो कर, पर अपनी दृढ़ता अपने आप में रख। हे मैत्रिये, भरम सिद्ध जो बंध मोक्ष आदि पदार्थ हैं, सो तुझ प्रत्यक आत्मा में वास्तवते हैं नहीं, वास्तवते हैं कि नहीं। इसी से तुझको बंध रूप दुख की निवृत्ति वास्ते तथा मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति वास्ते किंचन मात्र भी कर्तव्य नहीं है। वो कह रहे हैं जो जितनी ये इंद्रियां दी हैं ना, ये इंद्रियां तेरे को अपने स्वरूप को जानने के वास्ते दी हैं। अब देखो, आँख इंद्री ना होती तो शास्त्र कैसे पढ़ते, अपने गुरुदेव के दर्शन कैसे करते, है ना। ये कान इंद्री ना होती तो श्रवण कैसे करते महावाक्यों को। उन्होंने ये इंद्रियां जो हमें दी हैं, हमें अपने आप को जानने के लिए दी हैं भगवान जी ने। पर हमने क्या किया इन इंद्रियों का? मैं में मिक्स कर गए, गलत उपयोग कर लिया। फिर इन इंद्रियों ने ही हमें उपभोग करना शुरू कर दिया। मिली तो थी उपयोग के लिए, पर इंद्रियां ही हमें खाने लग गई। हम जन्मों जन्मों से खाए जा रहे हैं इन इंद्रियों से। कैसे खाए जा रहे हैं इन इंद्रियों से? अहंकार से, है ना। इनको मैं मानकर खाई जा रही है, तभी तो मर रही है। मरना जीना तो यही हो रहा है ना, छूट क्यों नहीं रही? छूटेंगे कैसे? जब अपने आप को जानेंगे। तभी उन्होंने कहा तू ही बता भी ऐसा है कि नहीं है। इसी से तुझको बंध रूप दुख की निवृत्ति वास्ते तथा मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। क्या करें अब हम? कुछ है करने को? शेष कुछ करने को बचा नहीं है। बस समझ आ जाए, जान जाए हम। तभी उन्होंने पहले शरीर का पुर्जा पुर्जा कर दिया। जैसे निद्रा दोष के प्रतीत हुए जो स्वप्न में बंध मोक्ष आदि अनेक पदार्थ तिनकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते स्वप्न दृष्टा को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। देखो, स्वप्न जब देखते हैं, है ना, तो स्वप्न के अंदर कोई हमसे पैसे ले गया या कोई हमें दे गया, और जब हम जागृत अवस्था में आए तो जिसने स्वप्न देखा उसको कोई कर्तव्य रहा? उसके लिए तो सारा ही प्लेन हो गया। ना उसने किसी को दिया, ना किसी से उसने लिया, तो वो मिनट नहीं लगाता। यहाँ पे तो जागृत में तो कुछ नहीं रहता, है
है ना। स्वप्न में लिया, स्वप्न में दिया, बात खत्म हो गई। अगर मान लो हमने ले लिया, दिया नहीं तो भी बात खत्म, है ना। किसी को दे दिया, लिया नहीं तो भी खत्म, ले लिया नहीं दिया तो भी खत्म, वो तो वहीं रह गया ना। और अच्छा, जाग के मजे की बात ये भी है, हम भी भूल जाते हैं तो स्वप्न है। बंधन, कुछ मन के अंदर बंधन नहीं रहता, कुछ गांठ नहीं रहती। पर भगवान जी कह रहे यहाँ पे भी ना रहे ना गांठ कोई। जागृत इसका भुगतान है ना, जागृत में भुगतान, ऐसे स्वप्न में भी उतनी देर का भुगतान है। जब तक स्वप्न हो रहा होता है उतनी देर का भुगतान तो होता है, पर उसके बाद जागृत अवस्था में आने के बाद नहीं है ना। जब ये जागेगा स्वरूप में, फिर कोई भुगतान नहीं है। जो ये जागृत अवस्था अब हम कह रहे हैं, ये जागृत अवस्था नहीं है, ये तो सोई हुई अवस्था है। दिखने में लग रहे हैं कि जागे हुए हैं, पर कोई है नहीं ऐसी अवस्था। तभी उन्होंने तभी स्वप्न दृष्टा का उदाहरण दिया कि स्वप्न दृष्टा का कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर ऐसे हमें सिखा रही हैं, हम जाग जाए अपने स्वरूप में। कोई बाधा नहीं है इस शरीर की हमें, नहीं तो क्या होता, मैं मरा था सुखी थी माँ, अब मरना कहाँ से, है ना। अब इस शरीर को मार के कोई सुखी थोड़ी हुआ, या जो मर गए वो सुखी हो गए हैं। सुखी कैसे होंगे हम, अपनी इच्छाओं को मारे बिना ज्ञान से जलाएं, विवेक से ख़त्म करें, विचार से ख़त्म करें, फिर हम सुखी हैं। बोला मरण की क्या लोड़ है ना। मरता तो वहीं पे पल पल मर रहा है। अब देखो जा रहा है ना, ये शरीर जा रहा है, पल पल जा रहा है, पल पल जा रहा है, मरता पे ना इंदा मतलब तापा ही को मरे हुए को भी आके मारसू, मारने तो अपने आप को मारूं, जो अपने मन में इच्छावां हैं उन्हें को मारूं, उसी से ही दुख होता है हमें। क्योंकि स्वप्न दृष्टा स्वरूप से बंध मोक्ष से रहित है, परंतु भ्रम करके बंध मोक्षवान आपको मानता है। भ्रम से माना हुआ है हमने अपने आप को, क्या माना हुआ है भ्रम से, देह मैं हूँ, है ना। फिर देह के सारे धर्म लग गए मेरे को, यही बंधन है हमारा। बंधन को हटा दो, मोक्ष है ही है। इसलिए हे मैत्रेय, तू सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत हो। कहो मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। सम्यक दर्शी जैसे पदार्थ होता है तैसा ही जानता है, वो सही सही जानेगा, यथा अर्थ जानेगा। जो सम्यक दर्शी नहीं होगा ना, अर्थ का अनर्थ ले लेगा। और असम्यक दर्शी और का और जानता है। मैत्रेय ने कहा, धर्म पूर्वक सर्व विषयों की प्राप्ति हुए भी पूर्व और अब महात्मा क्यों त्यागते हैं। मैत्रेय क्या प्रश्न कर रही हैं। धर्म पूर्व सर्व विषयों की प्राप्ति हुए भी, जो पहले हो गए धर्मात्मा और जो अब के महात्मा है, फिर वो जंगलों में जाकर क्यों रहते हैं, है ना। घर बार क्यों त्याग के चले जाते हैं। उनको तो धर्म पूर्व प्राप्त हुआ होता सारा कुछ ही। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ज्ञान के विरोधी विषयों का पूर्व और अब भी महात्मा पुरुष त्याग करते हैं, जो ज्ञान के अंदर बाधा डालते हैं विषय, है ना। अब देखो, आंख इंद्री हमें मिली है शास्त्र पढ़ने के लिए,
महात्माओं के दर्शन करने के लिए, और इस आँख इंद्री से हम सारा दिन फ़ोन चलाएं, है ना, या टीवी देखें या गलत देखें, तो ये बाधा है ना। हम अपने स्वरूप को कैसे जान पाएंगे, कैसे हम अपने आप तक आन पाएंगे। विषय सबसे पहले आँख इंद्री से ही अंदर जाता है, बाद में हम और इंद्रियों को लेते हैं। सबसे पहले खतरनाक इंद्री हमारी आँख इंद्री है। यहाँ से ही सारे संस्कार अंदर जाते हैं हमारे अंदर। तभी उन्होंने कहा जो महात्मा लोग हैं उनको अगर लगता है कि यहाँ पे रहकर मेरा विरोध हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं जान रहा, अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका अगर पूर्ण कंट्रोल नहीं है, तभी गुरुदेव हमें कहते हैं कि पक्का घड़ा बन पहले, फिर जहाँ मर्जी जा, कोई मना नहीं है। कच्चे घड़े के ऊपर रंग चढ़ेगा। अब जिनको लगता है कि विरोध होता है वही पुरुष त्याग करते हैं, वही महात्मा त्याग करके जाते हैं। नहीं तो त्याग करके जाने की क्या ज़रूरत है। जहाँ है, जिस अवस्था में है, वो हमारे पास है। क्यों? उसने पहले ही ये अपनी सौगंध ले रखी है कि मैं कण कण में हूँ। अब जिसके पास इंद्रियां पूर्ण ना हो, वो हिमालय पर्वत पर कैसे जाए, है ना। तो ये तो भेदभाव हो गया। फिर परमात्मा ने सबके लिए सोचकर बात की है। जहाँ मैं जिस अवस्था में जो मेरे को प्राप्त कर सकता है, मैं तो कण कण में हूँ, लो मेरे को पाल लो। कोई मना नहीं है, वैकेंसी खाली पड़ी है सारी। पर जाएगा कौन उस साइड? जिसकी अपनी खुद की इच्छा होगी, जो खुद जानना चाहता होगा। जो पहले 8 स्टेजें बताई है ना, जिसकी इच्छा जागी है अपने आप को जानने के लिए, उसको महात्मा की उपाधि दे दी थी। अब वही बात कह रही हैं, जो ज्ञान के विरोधी विषयों का पूर्व और अब भी महात्मा पुरुष त्याग करते हैं और योग्य भी है, परंतु चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार तो नहीं त्यागा जाता। वो जहाँ मर्जी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे जंगलों में रहें, आँख ने तो देखने का काम करना है। आँख का व्यवहार अलग से नहीं होगा। पर जो महात्मा लोग हैं वो त्याग करते हैं। जहाँ से विषय उनको बाधा पड़ते हैं, उस स्थान का वो त्याग कर देते हैं। जैसे गुरुदेव भी हमें कहते हैं कि अगर हमें बाहर के संस्कार इफेक्ट नहीं करते, हमारे ऊपर असर नहीं डालते, तो जाओ, मना नहीं है। अगर डालते हैं तो एकांत लो, क्योंकि वो संस्कार भर कर आएंगे, फिर हम काटेंगे, टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा कि वो संस्कार ही ना भरो, एकांत का सहारा लो। एकांतवास लघु भोजनम। कई बार एकांत ही बहुत खतरनाक बन जाता है। कोई हमें देख तो नहीं रहा, गलत क्रिया हो जाती है फिर। पर नहीं, एकांत भी सोच समझ से हो, विवेक से हो, विचार से हो। और एकांत का वो सही सही उपयोग वही कर सकता है जिसको छूटने की इच्छा होगी। नहीं तो बहुत लोग एकांत का दुरुपयोग कर देते हैं, है ना। जो छूटना चाहता है वही कहेगा कि मेरे को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है अब जाकर। जहाँ इंद्रिय आदि धर्मी है, वहाँ चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि धर्म भी होगा। तभी उन्होंने इंद्रियों को धर्मी, धर्मात्मा कहा। क्यों?
क्योंकि इंद्रियां सारी अपने ही धर्म में रत हैं। उन्होंने अपना धर्म आज तक नहीं बदला, सदियों से वही का वही चला आ रहा है। तभी वो कह रहे हैं चक्षु आदि धर्म, इंद्रियों का धर्म क्या है? दर्शन करना, देखना। धर्मी होते धर्म का अभाव नहीं होता। जब तक आँख इंद्री है तब तक वो अपने धर्म में रत रहेगी। केवल अधर्म पूर्वक चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार ज्ञान का विरोधी भी नहीं, अधर्म ही विरोधी है। अधर्म किस चीज़ का विरोधी है? ज्ञान का, है ना। चक्षु का धर्म जो है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है। जो अधर्म है, अधर्म क्या है? मैं देखता भी है तो धर्म यही नहीं तो मैं देखता क्या इंद्रिया को सब मैं बना गिनूं, यही अधर्म है सब तो बड़ा, है ना। अधर्म यही है कि गलत गलत देख लो बाहर, ये भी अधर्म है। अधर्म सबसे बड़ा ये भी है कि इसको मैं माना हुआ है हमने। मैं देखो, मैं की तो देख दिए, मैं की तो कोई इंद्री ही नहीं है, तो कहाँ से देखेगी? यही सबसे बड़ा धर्म है। ओम